सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। हठ योग। हठ योग यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल है, जिसमें हृदय में स्थित 101 प्रधान नाड़ियां हैं, जो वहां से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। तो परमात्मा के परम धाम का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात परमात्मा के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर के प्राप्त हो जाता है। और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होते हैं। तो शरीरस्थ नाड़ियों में ह यानी इड़ा दाहिना अर्थात सूर्य स्वर कहलाता है, और बायां पिंगला यानी ठा चंद्र स्वर कहलाता है। ये दोनों स्वर सुषुम्ना के स्थान पर ही मिलते हैं। जब दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी में चलने की स्थिति में होते हैं। जब आज्ञा चक्र में स्थित प्राणवायु नीचे मूलाधार चक्र में स्थित अपान वायु को अपनी ओर आकर्षण करते हैं, तो योगाभ्यासी पुरुष प्राणायाम से इन्हीं को जोड़कर योग कहते और करते हैं। इसी योग को हठ योग कहते हैं। तो यही सूर्य चंद्रमा का ऐक्य कहलाता है। इस प्रकार जब श्वास बाहर निकलता है तब वह हकार और भीतर प्रवेश होने में सकार उच्चारण होता है। तो इस प्रकार 24 घंटे में इस हंस मंत्र का जाप जीव 21,600 बार करता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। ये अजपा योग श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह जीवात्मा और परमात्मा के चैतन्य स्वरूप की एकता प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। तो यह अभ्यास प्राचीन ऋषि मुनियों में प्रचलित सन्यासियों, वैष्णवों, शैवों, शाक्तों, हठयोगियों, जैन, बौद्ध, इस्लाम और चिश्तियों में भी प्रचलित है। अब ये अजपा से उत्पन्न होने वाली इसमें 7 प्रकार की भूमि योग शास्त्र में कही गई है। यानी शुभेच्छा, शुभिचारणा, तनुमनसा, तनुमानसा, सप्तापति, असंशक्ति, पदार्थो भावनी और तुर्येगा आदि, जिसमें समाधि, विवेक, वैराग्यादि साधन युक्त उत्कट मोक्ष की इच्छा होना शुभेच्छु ज्ञान की प्रथम भूमिका है। तो श्रवण मननादि ज्ञान वाली विचारणा नाम की दूसरी भूमिका है। जिस समय मन अनेक अर्थों को छोड़कर सत्य और एक अर्थ की वृत्ति के प्रभाव वाला हो जाता है, तो वह निधिध्यासन रूपा तनुमानसा नाम की तृतीय भूमिका वाला होता है। ये तीनों साधन भूमिका कहलाती है। उन तीनों भूमिकाओं से अंतःकरण शुद्ध होने पर अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की अपरोक्ष वृत्ति वाली सत्वापति नाम की चतुर्थ भूमिका होती है। तो ये फल भूमि है। इसमें योगी ब्रह्मविद कहलाता है। यही संप्रज्ञात योग भूमि है।
अब आगे की 3 भूमि असंप्रज्ञात योग भूमि है। अणिमादि सिद्धियों में आसक्त न होने पर योगी को असंशक्ति नाम की 5वीं भूमिका प्राप्त होती है। इसमें योगी स्वयं श्रेष्ठता की ओर उठ पड़ता है और ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहलाने लगता है। तब वह परमात्मा के अलावा किसी पदार्थ को नहीं विचारता, तब वह पदार्थो भावनी नाम की 6ठी भूमिका को प्राप्त होता है। इसमें योगी दूसरे के द्वारा प्रबोधित यानी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, तब वह ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ कहलाता है। जब योगी स्वयं या दूसरों के द्वारा जगाए जाने पर नहीं उठता तो वह तुर्यगा नाम की 7वीं भूमिका को प्राप्त होता है और तब वह जीवन मुक्त कहलाता है। तो इस विद्या को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने भी ग्रहण किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस विद्या को उद्धव जी को उपदेश दिया था। श्री सुखदेव जी ने भी इस विद्या का सम्मान किया तथा नारद और याज्ञवल्क्य आदि मुनियों ने भी इसका सेवन किया और इस विद्या को श्री आदिनाथ जी यानी शिव जी, मत्स्येंद्र शावर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीनानाथ, गोरखनाथ, विपुराक्ष, मंथाने, भैरव, सिद्धि, बुद्ध, कंथाड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपाटे, कानेरी, बिंदुनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, कारचंडीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ा, चोली, टिंटणी, भानुकी, नारदेव, खंड कापालिक, तारानाथ इत्यादि महासिद्ध हठयोग के प्रभाव से कालदंड को नष्ट करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो हठ योग से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ये तीनों प्रकार के ताप दूर होते। मोक्ष रूपी सिद्धि को चाहने वाले योगी को चाहिए कि हठयोग की विद्या को विशेष छुपाकर यानी गुप्त रखे। यह विद्या प्रकाशित होने पर क्षीण हो जाती है। जिसका मन विरक्त है वह योग का कार्य है। हठयोग का अभ्यास किन्हीं धर्मात्मा लोगों के स्थान में हो जहाँ योगी के अनुकूल आहार आदि प्राप्त हो सके, जहाँ चोर व्याघ्रादि को का भय न हो। योगी का मठ अग्नि, जल, पत्थर इत्यादि से रहित तथा करय रहित हो। मठ में कोई जीव जंतु ना हो और मठ की भूमि ऊंची नीची ना हो तथा समान हो, जहाँ योगी की दृष्टि दूर तक ना जा सके। तो ऐसे मठ में बैठकर योगी का योग निष्ठ सद्गुरु के बतलाए हुए योग का अभ्यास करना चाहिए तथा योगनिष्ठ सद्गुरु के बतलाए मार्ग से प्राणवायु को जीतने का अभ्यास करें। अत्यधिक भोजन, अधिक प्रयास, अधिक बोलना, नियमों का ग्रहण, अधिक लोगों के साथ चंचलता, इनसे योग नष्ट होता है। तो उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान का निश्चय, जनसमूह का त्याग, इनसे योग सिद्ध होता है। अब यम नियम का परिपालन, फिर आसन का अभ्यास। तो आसन हठ योग का प्रथम अंग है। अतः शरीर का आरोग्य होना आवश्यक है। आसनों में स्वास्तिक, गोमुख, वीरासन, कूर्मासन, भद्रासन इत्यादि 84 आसन होते हैं। इसके बाद मिताहार, जो चतुर्थांश रहित चिकना और मधुर भोजन ईश्वर की प्रीति के लिए खाया जाए, वो मिताहार है।
करेला, इमली, मिर्च, लवण, उष्ण, गरम, हरित साग, पालक, मेथी, तेल, ये सब अपथ्य है। पथ्य है गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, खांड, माखन, मिश्री, शहद, सौंठ, परवल, मूंग, बथुआ, मूली, पुनर्वा, पुनर्नरवा आदि। तो शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ गाय या भैंस का दूध अथवा घी, मालपुआ आदि। युवा अथवा वृद्ध रोगी, दुर्बल इत्यादि लोग भी योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आसनों के दृढ़ होने पर जितेंद्रिय मिताहारी योगी को गुरु उपदिष्ट मार्ग के अनुसार प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। प्राण के चंचल होने पर चित्त भी चंचल होता है और प्राण के निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल होता है। इसलिए प्राण वायु का रोकना परमावश्यक है। नित्य सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम करता रहे। जिस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी के सारे मल दूर हो जाएं, तो ईश्वर का प्राणिधान यानी शरणगति, उत्साह, साहस आदि प्रयत्नों से विक्षेप, आलस्य आदि रजोगुण और तमोगुण वाले धर्मों को नष्ट करके प्रकाशमान और प्रसन्न बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि कहते हैं। तो दाहिने स्वर से प्राण पीकर अर्थात पूरक करके कुंभक करते हुए बाएं सिरे चक्कर, फिर बाएं से पूरक कर कुंभक करते हुए दाएं स्वर से रोचक करें। इस प्रकार कई आवृत्तियों के साथ निरंतर अभ्यास करने से 3 मास में नाड़ी शुद्ध हो जाती है। कनिष्ठ प्राणायाम से शरीर में पसीना और मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से प्राणवायु ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होती है। तो प्राणायाम से युक्त होने पर सब रोगों का नाश होता है और अयुक्त अभ्यास होने पर सब रोगों की उत्पत्ति होती है। आहार आदि और जालंधर बंद आदि से युक्त प्राणायाम समझना चाहिए। अयुक्त प्राणायाम से हिचकी, खांसी, श्वास, फिर कान, नेत्र में पीड़ा आदि रोग प्राणायाम के प्रकोप से पैदा होते हैं। युक्त प्राणायाम के अभ्यास से योगी की नाड़ी शुद्ध हो जाती है, तो शरीर में कांति विशेष हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि पुरुष श्लेष्मा वाला हो तो योगाभ्यास में पहले षटकर्म करना चाहिए, और जिसमें मेद श्लेष्मा अधिक ना हो तो उनको नहीं करना चाहिए। तो षटकर्म नेति, धोती, त्राटक, न्योली, बस्ती, कपालभाति आदि शरीर को शुद्ध करने वाले ये षटकर्म योगियों के लिए अत्यंत करणीय हैं। इन विलक्षण षटकर्मों को करने को श्रेष्ठ योगियों ने उचित माना है। मेद और श्लेष्मा का नाश प्राणायाम से भी हो सकता है। इन पूर्व षटकर्मों को करने से शरीर की स्थूलता, कफ के दोष, मल आदि के निकल जाने पर प्राणायाम सहज ही सिद्ध हो जाता है। तो षटकर्मों के बिना प्राणायाम करने में बहुत श्रम होता है। प्राणायामों को करने से सारे मल नष्ट हो जाते हैं। योगी लोग अपान वायु को कंठनाल में पहुंचाकर पेट में पहुंचे हुए अन्न का वमन कर देते हैं और क्रम से अभ्यास द्वारा गजकर्णी क्रिया भी करते हैं। तो जब तक प्राणवायु शरीर में रुका हो तब तक चित्त एकाग्र हो और दृष्टि दोनों भ्रकुटी के बीच में हो, तब तक काल का भय कैसे हो सकता है। समाधि में स्थित योगी को काल नहीं खा सकता, कर्म बाधा नहीं पहुंचा सकते, कोई उसे बस में नहीं कर सकता। तो आसन, जालंधर, बंद आदि से युक्त प्राणायाम से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होने पर प्राणवायु ईड़ा पिघला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी के मुख को खोलकर प्राणवायु उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है और प्राणवायु के सुषुम्ना नाड़ी के भीतर संचार करने पर मन में स्थिरता आ जाती है। मन के स्थिर भाव को ही मनोन्मनी कहते हैं। मनोन्मनी कहते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।